क्योंकि कल कराची में पहला, पाकिस्तान में पहला रोज़ा है कल, तो आज के जो मसाइल की नशस्त होगी खुसूसन रोज़े और रमज़ान से मुताल्लिक़ मसाइल की ही होगी। बाकी जो लोगों के सवालात आए हुए हैं वो इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में रिकॉर्ड करवा देंगे, उसको अगले सेशन में उसको हम चला देंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपनी के पैसों पर ज़कात का हुक्म। कंपनी पर ज़कात का क्या हुक्म है? हस्सान इब्न अली, अगर आपकी कोई कंपनी है और पैसा सारा आपका इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, वो पैसा कैश अमाउंट की सूरत में है, तो कैश पे ज़कात होगी। और अगर आपने उसमें कुछ माल ख़रीद के रखा हुआ है बेचने के लिए, तो जितना माल कंपनी में बेचने के लिए ख़रीदा हुआ होगा, उस तमाम माल की वो वैल्यू लगाई जाएगी जिस वैल्यू पे आप माल बेचते हैं। उस वैल्यू का 2.5% आपको ज़कात में देना पड़ेगा। रोज़ा छोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा है या कफ़ारा है? अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो क़ज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा? देखिए, कफ़ारा होता है रोज़ा तोड़ने की सूरत में, छोड़ने की सूरत में नहीं होता। अगर आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया, बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ दिया, हमबिस्तरी का मतलब ये कि इंटरकोर्स किया, तो बेशक यानी सिर्फ इंटरकोर्स करने से ही रोज़े दोनों पर कफ़ारा लाजिम आ जाता है। अगर औरत का रोज़ा था और वो राज़ी थी इस अमल पे, तो उस पर भी और शौहर पर भी। और या खा पी के रोज़ा तोड़ दिया किसी ने, तो इन दोनों सूरतों में 60 रोज़ों का कफ़ारा लाजिम है। और रोज़ा तोड़ने से मतलब रमज़ान का रोज़ा, 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। एक रोज़े कभी दरमियान में नागा हो गया, चाहे बीमारी की वजह से हुआ हो, तो नए सिरे से दोबारा रखने पड़ेंगे। अलबत्ता ख़वातीन को अगर दरमियान में मेंसेस आ गए तो वो दिन खारिज हैं उससे, जैसे ही मेंसेस ख़त्म होंगे दोबारा कंटिन्यू कर लें, तो इस तरह से 60 कंटिन्यू करें वो। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है रमज़ान का रोज़ा तोड़ देना। और छोड़ देना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन छोड़ने का कफ़ारा। रोज़े में टूथपेस्ट करना, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है जबकि वो हलक से नीचे ना उतरे? हंजला ज़मीर चकवाल से। देखें, मिसवाक करना तो बिल्कुल जायज़ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से